नमस्कार दोस्तों, जो हमारी पिछली दो वीडियो थी उसके अंदर हमने दो बुक का रिव्यू कर लिया था। एक जो बुक थी वो थी राजस्थान की जो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था उसकी, और जो दूसरी बुक थी वो थी कला एवं संस्कृति की। ये दोनों ही बुक है, ये दिनवाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। और जो ये दोनों वीडियो थे इसके अंदर कमेंट सेक्शन में या फिर जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसके अंदर बच्चों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर दोनों आपने भूगोल एवं कला संस्कृति की बुक तो बता दी, अब कोई एक ऐसी बुक बता दीजिए जिससे कि जो राजस्थान का इतिहास है वो भी अच्छी तरीके से हमारा तैयार हो जाए। तो इसी क्रम के अंदर अब राजस्थान का इतिहास है उसके लिए ये बुक है। तो ये बुक है वो दिनवाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। और इस थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात कि इस बुक का रिव्यू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये वीडियो होगा इसके लास्ट में एक बहुत ही सही बात और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी मतलब आगे तक जा सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में है वहाँ तक बने रहेगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं इस बुक का रिव्यू। ये जो बुक है वो दिनवाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है और यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया कि 7 संभागों 41 जिलों के अनुसार, मतलब ये जो बुक है वो राजस्थान का जो नया जिक है उसी के अनुसार है और इनका 5वां संशोधित संस्करण है इस बुक का। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कितनी बड़ी है बुक। तो बुक की पेजेस की बात करें तो अराउंड इसके अंदर लगभग 301 पेजेस हैं। तो यहाँ पे 304 दिए हुए हैं, तो लगभग 301 पेजेस की बुक है, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा मतलब छोटी भी नहीं है, पढ़ने के हिसाब से सही लग रही है। तो अब इसकी विषय सारणी हम देख लेते हैं। तो विषय सारणी के अंदर क्या है कि विषय सारणी के अंदर पहला जो चैप्टर है वो दिया हुआ है कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत, कि यहाँ से इतिहास से इन्होंने शुरू किया है। उसके बाद में टोटल इसके अंदर 23 चैप्टर दिए हुए हैं। विषय सारणी के अंदर 23 चैप्टर दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम सिर्फ जो विषय सारणी है उसी को पढ़ें और विषय सारणी को सिर्फ देखें। मेन बात ये है कि जो बच्चा है वो उसको सिर्फ एक ही बुक चाहिए होती है जिससे वो अपनी तैयारी कर सके, और एक ही बुक है जो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी सारे बुक होते हैं, सभी जो पब्लिकेशन है अपने अपने विश्वास पर ये दावा करती है कि ये बुक रोचक है या फिर ये पढ़ने में मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इससे बच्चों को काफ़ी याद होगा। तो इसी क्रम में ये बुक देख लेते हैं कि ये कितनी मतलब सही है पढ़ने के लिहाज से, किस तरीके से इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, इस जो इसके अंदर कंटेंट है किस तरीके से डाला है। तो यहाँ पे 2-4 बातें मैं बताऊँगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बुक है ये आपको पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। यहाँ पे शुरुआत में देखिए कि पहला चैप्टर है कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत। यहाँ पे शुरुआत में दिया गया कि राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। अब राजस्थान के शिलालेख दे दिया है तो शिलालेख के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण शिलालेख आ जाते हैं कि बडली गांव का शिलालेख, इसके बाद में अशोक के शिलालेख, नगरी का लेख, मतलब शिलालेख है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी। फिर अशोक का शिलालेख है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी। तो यहाँ पे इस तरीके से आगे आगे जानकारी चलती जाती है। तो ये तो काफ़ी अच्छा है कि मतलब कोई भी एक स्तंभ लेख है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दे दी है, मतलब पीछे कुछ बचा नहीं है कि उसके बारे में कुछ भी मतलब बचाओ जो परीक्षा में आ सके। तो इसके अलावा जो इनकी बुक का कलर है वो भी काफ़ी शानदार है। कलर के अंदर इन्होंने लगभग यहाँ पे पिंक कलर का उपयोग किया है, यहाँ पे आसमानी कलर है, तो मतलब कलर के लिहाज से तो काफ़ी अच्छी है। अब जो आपको एक मैं चैप्टर दिखाता हूँ उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे है राजस्थान का एकीकरण। अब शुरुआत में कोई भी पब्लिकेशन है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ग्रंथ टाइप दे दिया होता है कि आप सीधा इस जो कुछ है वो सारा सारा इसके अंदर लिख दिया और आपको महत्वपूर्ण लगे वो पढ़ते जाइए। अब इनके केस में ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने राजपुतानों को 3 पार्ट में बांटा है। अब जो नया विद्यार्थी है या फिर जो पुराने विद्यार्थी है जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि पढ़ने के लिहाज से शुरुआत के अंदर एक भूमिका बननी जरूरी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने भूमिका बनाने की कोशिश की है कि 19 रियासतें हैं, फिर 3 ठिकाने दे दिए, फिर एक केंद्र शासित प्रदेश दे दिया। अब इसके बाद में जो मेन संदर्भ है वो दे दिया। और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अब है कि प्रथम चरण। अब प्रथम चरण पूरा दे चुके हैं, फिर दूसरा चरण पूरा दे दिया, इसके बाद में तीसरा, चौथा, इसी तरीके से 7 चरण दे दिए। अब 7 चरण के अंदर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि एकीकरण के समय रियासतों के शासक कौन थे,
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने पहले नरेश दे दिया, उसके बाद में रियासत कौन सी थी, तत्कालीन नरेश कौन थे, ठीक है। इस तरीके से एक सारणी भी दे चुके हैं। सारणी देने के बाद में मतलब ये टॉपिक है इतना अच्छी तरीके से समझा दिया है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको किसी अदर बुक से ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से सारी की सारी बुक मतलब इन्होंने बनाई है। तो अब यहाँ पे लास्ट में एक अच्छी बात ये है कि लास्ट में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे 70 क्वेश्चन दे चुके हैं ये, कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 70 क्वेश्चन दे दिए हैं। 70 क्वेश्चन दे दिए एक टॉपिक के, मतलब आप अगर पिछले के प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन सिर्फ 70 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे भी एक बेहतर तैयारी हो सकती है। मतलब ओवरऑल जो बुक है वो मुझे एकदम बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई है, क्योंकि मैं पिछले 2 या 1.5 साल से यही बुक पढ़ रहा हूँ। ये मेरी लगभग जो दूसरा संस्करण आया था उससे लेकर 5वें संस्करण तक ये बुक नहीं है, और इसके जो पिछले 4 संस्करण थे वो भी मैंने बुक ये पढ़ी है। मतलब इसके जो एक जो चैप्टर है, एक लगभग शायद एक लाइन्स मेरी याद होगी। इसलिए मैं, अगर आप एक राजस्थान की एक बढ़िया तरीके से एक संगठित सुव्यवस्थित बुक चाहते हैं तो इसी बुक को परचेज करें, इसी बुक को पढ़ते हैं। बाकी अपनी अपनी पढ़ने का सबको अलग अलग रुचि होती है, लेकिन मेरे हिसाब से माने तो यही बुक पढ़ें। अब इसके बाद में आते हैं हमारी मेन पॉइंट पे, जो वीडियो के अंदर मैंने शुरुआत में बताया था कि एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ये तीनों हमने बुक पढ़ ली है राजस्थान जीके की, अगर तीनों हम बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ से सबसे ज़रूरी है कि हम टेस्ट दें। टेस्ट देने के लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूछोगे कि सर ऑनलाइन कहाँ से करें, तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिनवाल पब्लिकेशन है, इन्होंने खुद से इनकी एक टेस्ट सीरीज इन्होंने स्टार्ट किया अपने चैनल पे। इनका चैनल है जो दिनवाल पब्लिकेशन है, ऑफिशियल इनका चैनल है टेलीग्राम का, उस पे इन्होंने स्टार्ट किया है। उस पे रोजाना ये टॉपिक बताते हैं, और टॉपिक बताने के बाद में उन्हीं का ये बाद में टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट होता है वो पीडीएफ फॉर्म में होता है। अगर पीडीएफ के अलावा अगर आप क्विज टाइप में देना चाहते हैं तो हमारा एक खुद का चैनल है, टेलीग्राम चैनल सोखल मरुज्ञान से, जिसका जो लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम भी इसी तरीके से एक टॉपिक या 2 टॉपिक रोजाना के बताते हैं, और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हम एक टॉपिक के करवाते हैं, कि 50 क्वेश्चन हम क्विज वाइज करवा देते हैं। तो क्विज के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, और उसी टाइम पे आपका रिजल्ट भी बता देते हैं कि किसके कितने सही हुए हैं। तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ में जो इस तरीके से मिलकर तैयारी करें, उनको काफ़ी बेनिफिट हो चुका है, हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात है इसके अंदर कि आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, और उसके अंदर टेस्ट दें, और जो क्वेश्चंस की जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसी के साथ इसी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइबर हमें आगे तक ले जाने में मदद करेगा, और आपके लिए हम कर रहे हैं जो कुछ करें। तो टेलीग्राम पर जाकर आप जो टेस्ट दीजिए, हमारा जो सोखल मरुज्ञान है उस पर जाकर क्विज वाइज, और अच्छा है टेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।